आज हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखे थे ऑब्जेक्ट लिटरल के ज़रिए, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ज़रिए, और हमने ये सीखा था किस तरह हम प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स शेयर कर सकते हैं प्रोटोटाइप के ज़रिए, और प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या होती है, प्रोटोटाइप चेनिंग क्या होती है। आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट की डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट की डेफिनेशन ये है कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ऐसा जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, यूजिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एज द प्रोटोटाइप ऑफ द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। यानी कि ये हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने देगा, लेकिन ये हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने देगा, हमें उसके लिए पहले से कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद हो, कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उसको वो ऐसा प्रोटोटाइप लेगा और जो न्यू क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होगा वो हमें क्रिएट करके देगा। अब वो कैसे है, अभी सबसे पहले हम इसको एक ऐसा एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसकी पहले कोडिंग एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको इसके डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा थोड़ा सा समझ आएगा चीज़ को कैसे है। अब सपोज कर लें हमारे पास जैसे बेस ऑब्जेक्ट है, या आप कह लें कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ बेस ऑब्जेक्ट कर लें, या पहले से हमारे पास मौजूद कोई ऑब्जेक्ट, हमने पहले से कोई मौजूद है हमारे पास, कोई बना है, जैसे कि इसको मैं कह देता हूँ बेस ऑब्जेक्ट। इसकी कोई भी प्रॉपर्टी है जैसे कि नेम है, और कोई भी जैसे कि एज है, या कोई भी मेथड है इसके अंदर, और ये रिटर्न कर रहा है ये हमें रिटर्न कर रहा है दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज। अब ये पहले से हमारे पास मौजूद एक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे कि इसकी डेफिनेशन में हमने देखा है कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ऐसा प्रोटोटाइप लेगा और फिर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। प्रोटोटाइप कैसे लेगा, अब वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट न्यूली ऑब्जेक्ट, और हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड। इस मेथड के अंदर हम बेस ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ और मैं ये न्यूली ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। अब यहाँ पे देखें इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू मेथड मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही इस प्रोटोटाइप के अंदर हम आएंगे, देखें एज नेम और वैल्यू हमारे पास आ गया, जबकि ये एज नेम और वैल्यू बेस ऑब्जेक्ट्स के थे। तो क्या हुआ कि ये बेस ऑब्जेक्ट ऐसा प्रोटोटाइप बन गया। किसका प्रोटोटाइप बना, उस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का। तो ये चीज काम करता है, ऐसे काम करता है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। वो क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई पहले से ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसको हम ऐसा प्रोटोटाइप ले सकते हैं अपने न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के लिए। जबकि अगर हमने कंस्ट्रक्टर मेथड देखा था, उसके अंदर क्या होता था, कंस्ट्रक्टर मेथड हम क्रिएट करते थे, फिर प्रोटोटाइप करते थे, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी बनता था तो हम उस प्रोटोटाइप से फिर मेथड इनहेरिट करते थे। लेकिन यहाँ पे हम एक बना बनाया ऑब्जेक्ट ही ऐसा प्रोटोटाइप यूज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हमें अलाउ करता है। तो इसकी डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताई थी कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या करता है, क्रिएट्स अ न्यू मैथ ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एक्सिस्टिंग ऑब्जेक्ट एज द प्रोटोटाइप ऑफ द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। तो अब मैं आपको न्यूली ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन करके दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज कर लें न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर लें, इसको मैं नंबर पास कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ पे इसको आके दोबारा करूँगा फिर देखें यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी भी डिफाइन होगी और प्रोटोटाइप भी हमारे पास रहा यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट भी कर दूंगा इस प्रोटोटाइप को, तब भी हमारे पास प्रोटोटाइप यहाँ पे ये मौजूद रहेगा। तो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में भी मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि बेस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के अंदर हम बेस ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वो ऐसा प्रोटोटाइप बन जाएगा। किसका बनेगा, न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे एक और चीज़ डायग्राम मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने पास किया हुआ है नल
ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के अंदर नल पास किया हुआ है। अब इसका क्या, ये क्या चीज़ है ये देखते हैं। सपोज करें अगर मैं इस बेस ऑब्जेक्ट की जगह नल पास कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं आपको रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखें सेम रिजल्ट है, लेकिन इसको मैं ओपन करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ प्रॉपर्टी डिफाइन है, प्रोटोटाइप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक चीज़ है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के अंदर कि अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के अंदर नल पास कर देंगे तो जो प्रोटोटाइप बाय डिफॉल्ट अटैच होता है हर ऑब्जेक्ट के साथ, वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होगा ना उसके साथ वो अटैच हुआ नज़र नहीं आएगा आपको। ये देखें मैंने नल पास किया था, इसके अंदर न्यूली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के अंदर नल पास किया, तो हमारे पास प्रोटोटाइप यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सिर्फ वो प्रॉपर्टी या मेथड शो होंगे जो हम इस न्यूली ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हमें ये भी अलाउ करता है कि अगर हम चाहें तो प्रोटोटाइप अटैच, अगर हम प्रोटोटाइप से इनहेरिटेंस करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी या मेथड प्रोटोटाइप से ले लें, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि प्रोटोटाइप हमें ना शो हो, हम उससे कुछ भी यूज़ ना करें, तो वो भी हमें अलाउ करता है। वो कैसे अलाउ करेगा, हम नल पास कर देंगे, हमें सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने देगा, लेकिन हमें फिर प्रोटोटाइप से कोई इनहेरिटेंस करने नहीं देगा ये। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फॉलोअर्स, डेवलपर्स और स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।